हेलो क्लास। इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं नए एकेडमिक ईयर के पढ़ाई की। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का कंसेप्ट। अब पूरे 12th अकाउंट्स में तीन मेन पार्ट्स हैं। एक तो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, दूसरा है कंपनी अकाउंटिंग और तीसरा है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पार्टनरशिप अकाउंटिंग पहले आज डिस्कस करते हैं। इसमें ये पहला चैप्टर फंडामेंटल्स या बेसिक्स का है, जिसमें हम समझेंगे कि पार्टनरशिप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेसिकली कैसे बनते हैं, कौन कौन से मेन अकाउंट्स या यूनिक अकाउंट्स होते हैं इस चैप्टर में। एंड इसके बाद जो चैप्टर्स है वो एक कंसेप्ट से रिलेटेड है जो है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। टोटल फंडामेंटल्स का चैप्टर मिला के पार्टनरशिप के पार्ट में टोटल 5 चैप्टर्स है। फंडामेंटल्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का जो ये चैप्टर है, इसमें सिर्फ एक टॉपिक नहीं, बहुत सारे अलग अलग बट इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहले शुरू होता है बेसिक थियरी से कि एक पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। अब ये आपने ऑलरेडी 11th के बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है कि पार्टनरशिप फर्म जो है, इसमें पार्टनर्स जो है मिलके एक फर्म फॉर्म करते हैं, साथ में बिजनेस करते हैं और जो भी उसका प्रॉफिट या लॉस होगा वो शेयर करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो है पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स स्टार्टिंग में ही बनाते हैं फर्म शुरू करते टाइम, एंड इसमें फर्म के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस लाइक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना होगा, पार्टनर्स के सैलरी, कमीशन, ये सब कितना होगा, एंड अगर फर्म में कुछ डिस्प्यूट होता है तो वो फर्म डिस्प्यूट कैसे सॉल्व करेगी। सो ये सब पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन होता है। अब यहाँ पे हमको इम्पोर्टेंट चीज ये डिस्कस करनी है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में ये पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है और ये सारे पॉइंट्स डिसाइड नहीं किए हैं, तो उस सिचुएशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। ऐसा क्यों? तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड बनाना ऑप्शनल है। अगर वो बनाते हैं तो रिटर्न में सब हो जाता है, नहीं बनाते हैं, वर्बली डिसाइड हो गया तो वो भी वैलिड है। सो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अकाउंटिंग रूल्स क्या है? तो सबसे पहला अकाउंटिंग रूल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ये हो जाएगा इक्वल। मतलब जितने पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स में इक्वली सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर हो जाएंगे। अगर पार्टनरशिप डीड है तो प्रॉफिट शेयर करने के लिए और लॉस शेयर करने के लिए अलग अलग रेशियोज भी बना सकते हैं। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम रेशियो में शेयर होगा जो है इक्वल। सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर्स। इन द सेम वे नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। सैलरी एंड कमीशन भी, तो देयर विल बी नो सैलरी नो कमीशन टू द पार्टनर्स। अब यहाँ पे बस एक ही पॉइंट होगा जो विदाउट पार्टनरशिप डीड भी वैलिड होगा, जो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो इन रिटर्न फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है तो उसी रेट से मिलेगा। अगर कोई भी रेट मेंशन नहीं है, कोई भी रेट डिसाइडेड नहीं है, तो उस सिचुएशन में स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। तो इसके ऊपर रेगुलरली 1 मार्क क्वेश्चन या केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिनका पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब कोई एक पार्टनर बोल रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए एज कम्पेयर टू अदर पार्टनर्स। दूसरा कोई पार्टनर बोल रहा है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन चाहिए। और एक पार्टनर है जिसने फर्म को लोन दिया है और उस पर वो 6% से ज्यादा इंटरेस्ट मांग रहा है। तो उस सिचुएशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? सो
तब आपको एक्सप्लेन करना है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड PSR इज ऑलवेज इक्वल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी और कमीशन, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमेशा 6% ही होगा इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अब इस कंसेप्ट के बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ 11th के लास्ट चैप्टर्स में एक चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनता है। अब इनको फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं बिकॉज ये ईयर के एंड में बनते हैं एंड इसके बेसिस पे ही प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनता है या बिजनेस का पोजीशन पता चलता है। सो फाइनल अकाउंट्स में 11th में आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है और बैलेंस शीट पढ़ा है। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनता है विद द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। वैसे ही P&L अकाउंट बनता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो बैलेंस शीट में प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड होगा, लॉस हुआ तो कैपिटल से माइनस। अब यहाँ पे ही ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है। 11th में जो फाइनल अकाउंट्स आपने पढ़ा वो एक सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर के फाइनल अकाउंट्स थे, तो जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो उसी के कैपिटल में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा और कोई ओनर्स नहीं है। बट पार्टनरशिप फर्म में मल्टीपल पार्टनर्स है और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन ये सब कुछ देना होता है। यही सब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए P&L अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट के पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ये जो टर्म है अप्रोप्रिएशन, उसका मतलब यही है कि प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना या अप्रोप्रिएट करना। सो जैसे P&L अकाउंट बन रहा है टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है टू अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट्स और डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। ये सब एंट्रीज के अलावा इसमें जनरल रिजर्व्स भी आ सकते हैं। तो अगर पार्टनर्स को थोड़े बहुत प्रॉफिट्स रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो ये भी एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, अकॉर्डिंगली वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आता है। अब हम इसका फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। सो P&L अप्रोप्रिएशन P&L अकाउंट की तरह ही इसमें डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स है। सो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, particulars amount, P&L अप्रोप्रिएशन में सबसे पहला ट्रांजैक्शन आता है क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट। सो P&L अकाउंट बना के जो भी हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा वो क्रेडिट साइड में, और अगर नेट लॉस है तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। इसके बाद ये सारे ट्रांजैक्शंस में से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ट्रांजैक्शन है जो इनकम है। नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस के बाद ये सारे जो ट्रांजैक्शंस है इसमें से एक ही ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो एक इनकम है, बाकी सब जो है वो एक्सपेंसेस है। सो अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड होगा जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, एंड अगर कोई रिजर्व्स हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद जो बैलेंस बचता है ये हो जाएगा प्रॉफिट विच विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। सो ये बैलेंस बचा हुआ प्रॉफिट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड है तो उसी रेशियो में, और अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो ये वीडियो में हमने डिस्कस किया बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स, क्या होता है पार्टनरशिप डीड, क्या रूल्स होते हैं, एंड P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। अगले वीडियो में अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो अकाउंट से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस हम ऐसे लाते रहेंगे, तो आप चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।